हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। शारदा एक एक कर उस रात के भयानक दृश्यों को देखती रही। एक धुएं का गोला शारदा ने चारों तरफ फैला है। उसी में जमील मांझी के अंतिम समय के दृश्य चल रहे हैं। आखिर ये शारदा कौन है और इसे इतनी शक्तियां कैसे मिली? अब थोड़ा शारदा के बारे में जान लेते हैं। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा लक्ष्मीपुर गांव के दक्षिण तरफ पुराने बड़े जमींदार घर में अब तो वह अकेले ही रहते हैं। दादा व पिता के बाद यह तीसरी जमींदार की पीढ़ी है। वंश परंपरा में उन्हें यह जमींदारी का कार्य मिला, लेकिन उन्हें इस पर जरा भी रुचि नहीं थी। इसीलिए धीरे धीरे जमीन जायदाद उनके हाथ से जाती रही। अब केवल यही एक जमींदार महल उनके पास है, लेकिन यह घर भी ठीक ठाक नहीं। कहीं कहीं दीवार खराब हो गई है, कहीं कमरे की खिड़कियां टूटकर झूल रही हैं, तथा सभी जगह मकड़ियों का जाल फैला हुआ है। केवल उत्तर दिशा वाला कमरा अच्छी तरह है। इसी कमरे में जगन्नाथ सिन्हा रहते हैं। घर की ऐसी हालत है, लेकिन मुखिया साहब का इस पर कोई ध्यान नहीं। बचपन से ही उन्हें ऐतिहासिक वस्तुएं पसंद थी, यही उनका शौक है। बहुत सारा पैसा खर्च करके उन्होंने देश के कई जगहों से ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुओं को मंगवाया है। वह इन्हीं सब में इतना मशगूल रहते थे कि अपने वंश का चिराग जलाना भी भूल गए। अब उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी अकेला महसूस नहीं किया। जब भी उन्हें लगा कि वह अकेले हैं, उसी वक्त अपने संग्रहालय में चले जाते और अपने बहुमूल्य वस्तुओं को निहारते रहते। लेकिन पिछले कुछ सालों से वह किसी काम में बहुत ही व्यस्त है। आजकल घर से बाहर नहीं निकलते तथा पहले की तरह लोगों से मिलते जुलते भी नहीं। दिन के अधिकांश वक्त एक कमरे में ना जाने क्या करते रहते हैं। शायद बहुत ही गोपनीय कुछ, जिसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो। इसीलिए आजकल उन्हें कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है। अपना पूरा दिन वह अलग अलग किताब तथा पोथी को पढ़ने में बिता देते हैं और फिर दिन का उजाला समाप्त होते ही अपने उस विशेष कमरे में चले जाते हैं। ऐसा क्या है इस कमरे में और वहां मुखिया साहब करते क्या है? शारदा के मन में इस बारे में बहुत ही कौतूहल है। रामदयाल इस जमींदार घर का रख रखाव संभालते थे। उनके दादा व पिता के बाद वह भी इस जमींदार वंश के सेवा कार्य को करते थे। शारदा इसी रामदयाल की लड़की है। उसने अपनी लड़की की शादी करवाई थी, लेकिन किसी बुढ़े के साथ। 1 साल बीतते ही वह बुढ़ा स्वर्ग सिधार गया। इसीलिए रामदयाल ने शारदा को ससुराल में ना रखाकर अपने पास बुला लिया। इसके बाद मुखिया साहब के यहाँ काम पर लगवा दिया। रामदयाल को मरे हुए कुछ साल बीत गए। इसके बाद से यह जमींदार घर का सब भी काम शारदा के ऊपर ही है। मुखिया साहब के संग्रहालय पर शारदा की नजर हमेशा है। पिछले 1-2 सालों से मुखिया साहब में बहुत सारा परिवर्तन आया है। शारदा की नजर इस पर भी है, लेकिन किस कारण से ऐसा हुआ, शारदा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस कमरे में मुखिया साहब आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताते? शारदा के मन में कौतूहल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मुखिया साहब ने नहाना खाना भी लगभग छोड़ दिया है। हमेशा ना जाने क्या बड़बड़ाते रहते। कहीं यह आदमी पागल तो नहीं हो गया? एक दिन दोपहर के समय उन्होंने शारदा को बुलाकर कहा, शारदा, आज और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम 3 दिन की छुट्टी देता हूं। 3 दिन बाद फिर आना। छुट्टी किसे पसंद नहीं, इसीलिए शारदा को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सवाल अवश्य दौड़ रहे थे। इसके 3 दिन बाद की घटना है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे मुखिया साहब का नाश्ता बनाकर देना पड़ता है, इसीलिए शारदा 8:30 बजे ही जमींदार के घर में आ गई। घर का गेट खोलकर अंदर जाते ही सड़न की बदबू शारदा की नाक में आ गई। जमींदार के घर के चारों तरफ हवा में कुछ सड़न सी आ रही है। शारदा अपनी नाक को कपड़े से दबाकर घर के अंदर जाने लगी। एक काला अदृश्य अंधेरा मानो पूरे घर के चारों तरफ घूम रहा है। अंदर मुखिया साहब का कोई अता पता नहीं। वह पहले रसोई घर में गई तथा वहां पर धूल जमा हुआ देखकर समझ गई कि 3 दिन में यहां पर कोई भी नहीं आया। इसका मतलब क्या? मुखिया साहब कुछ दिन घर में नहीं थे। अब शारदा मुखिया साहब को बुलाते हुए
उनके कमरे में गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। कई बार बुलाने के बाद भी जब मुखिया साहब नहीं दिखे तो उसने सोचा शायद वह घर के पास वाले बाग में गए होंगे। इधर सड़न की बदबू अब और भी तेज हो गई थी। अब शारदा को उस कमरे के बारे में याद आया, वह रहस्यमय कमरा जहां पर मुखिया साहब दिन का अधिकांश वक्त बिताते थे। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के कमरे के पास एक गली है। उसी गली नुमा जगह से सीधा जाने पर बाएं तरफ एक छोटा सा सीढ़ी है। शारदा उसी तरफ गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। सीढ़ी पर बहुत ही अंधेरा है और यहाँ से सड़न की बदबू और भी तेज हो गई। शारदा ने नाक को कपड़े से ढककर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। वहां नीचे एक कमरा है, लेकिन उसका दरवाजा बंद है। शारदा जान गई कि सड़न की बदबू इसी कमरे से आ रही है। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही जो दृश्य उसके सामने आया वह देखकर शारदा पूरी तरह से सुन्न हो गई। दौड़ते हुए वह कमरे में जाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर का साहस जाग गया। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। वहां पूरे कमरे में कई प्रकार के सामान बिखरे हुए थे, जैसे कि बाल, बंदर का हाथ, नाखून का टुकड़ा, कंकाल की खोपड़ी। इसके अलावा कई जगह राख फैली हुई है और कमरे के बीचों बीच मुखिया साहब का मृत शरीर पड़ा हुआ है। उनका मृत शरीर सड़ने की वजह से बदबू आ रही थी। मुखिया साहब के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन उनके फैले हुए अचंभित आंखों को देखकर समझा जा सकता है कि उन्होंने कुछ भयानक देखा, कि उनके दिल की धड़कन जवाब देना बंद कर गई। मुखिया साहब के मृत शरीर के पास ही रखे एक विशेष मूर्ति की तरफ शारदा की नजर गई। यही तो वह मूर्ति है। मुखिया साहब के संग्रहालय में रखे सभी वस्तुओं में शारदा को यही मूर्ति सबसे ज्यादा पसंद है। यह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत ही तेज आकर्षण है। यह मूर्ति पूरी तरह से काली है। मूर्ति के दो हाथ तथा दोनों हाथों में किसी सांप की तरह दो आदमी को पकड़ रखा है। मूर्ति में पुरुष व स्त्री उभय रूप से वर्णित है, लेकिन मूर्ति का चेहरा बकरे के जैसा है। सिर के दो सींग ऊपर उठकर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। पूरी मूर्ति 1 मीटर के जितनी लंबी है। उस मूर्ति को अपने पास रखने की चाहत शारदा को हमेशा से थी और आज उसके पास एक सबसे बढ़िया मौका है। मूर्ति के उठाते वक्त शारदा ने देखा कि उसके पास लाल रंग की एक छोटी कॉपी रखी है। न जाने क्या सोचकर शारदा ने मूर्ति के साथ उस कॉपी को भी उठा लिया। फिर मूर्ति वह कॉपी को साड़ी में छुपाकर जल्दी ही जमींदार के घर से निकलकर अपने घर की तरफ चली गई।